बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट काजी मोहम्मद रशीद और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कोटकू। आज की आपको अहम तरीन ख़बर से आगाह करते हैं कि चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने दादू में खिताब करते हुए फरमाया है, मेरे पास आइडिया है, एक प्री फैब गाँव बनाते हैं। उसकी खूबी ये है कि गाँव चंद दिनों में बन जाते हैं। इन घरों में 2 बेडरूम, 1 बाथ, 1 किचन पर ये घर मुश्तमिल होगा और इस पे लागत तकरीबन 5 लाख आएगी। इन घरों की ज़िंदगी तकरीबन 50 साल से 100 साल तक होती है। दादू में चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने कहा कि सैलाब में जो लोग बेघर हुए उनके लिए प्लानिंग कर रहे हैं। मेरे पास एक आइडिया है कि एक प्री फैब गाँव बनाएं। 2 बेडरूम, 1 बाथरूम, 1 किचन पर ये मुश्तमिल होगा और इस पर लागत 5 लाख रुपए आएगी। उन्होंने दादू में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैं तकरीबन पाकिस्तान के तमाम सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा कर चुका हूँ। ओतल से लेकर नसीराबाद, राजनपुर, सवात, लाड़काना, शद्दाद कोट, खैरपुर और आज मैं यहाँ दादू में हूँ। सबसे ज़्यादा तबाही इस इलाके में आई है। यहाँ मंछर झील और हमल झील, जिनका फ़ासला 100 किलोमीटर है, वो मिल चुकी हैं। बाकी तमाम इलाकों में रेस्क्यू का काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। जहाँ पर कोई बीमार था, ज़ख्मी था, किसी को सांप ने काट लिया तो हमने उनको रेस्क्यू किया वहाँ पर। लेकिन यहाँ पर रेस्क्यू और रिलीफ़ का काम जारी है। यहाँ दादू शहर की आबादी तकरीबन 4.25 लाख है, लेकिन इस वक्त इसकी आबादी 1 मिलियन के करीब पहुँच चुकी है। यहाँ पर पानी का बहुत ज़्यादा प्रेशर है। डीसी दादू ने फ़ौज के साथ मिलकर बहुत अच्छा काम किया और बंद बनाए गए। यहाँ पर रेस्क्यू और रिलीफ के पहले फ़ेज़ का काम चल रहा है। इस वक्त पाकिस्तान से लोग इमदाद दे रहे हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बहुत इमदाद आ रही है, लेकिन सिंध के शहरी और देहातों में रहने वाले लोगों से दरख्वास्त करूँगा, सैलाब में फंसे हमारे भाई बहुत मुश्किल में हैं, इमदाद लेकर आएँ। हमें हर चीज़ के लिए आलमी कम्युनिटी को नहीं देखना चाहिए। हालांकि इंटरनेशनल कम्युनिटी ने अपना काम शुरू कर दिया है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, USAID के लोग भी पहुंच चुके हैं। सेक्रेटरी जनरल UN भी आ गए हैं। अमेरिकन, यूरोपियन, चीन और पूरा मशरिक़ वुस्ता, वहाँ से इमदादी सामान लेकर परवाज़ें आना शुरू हो चुकी हैं। लेकिन उनकी एक हद है। बाकी उन अपने इलाकों की ज़िम्मेदारी सबसे ज़्यादा हमारी अपनी है। सैलाब ज़दा इलाकों में बहाली का काम बड़ा चैलेंज है। हम हमेशा दरियाई सैलाब के लिए तैयार रहे हैं। इसकी हमें पूरी तैयारी थी। जिस इलाके में 50 मिलीमीटर बारिश एक साल में होती थी, वहाँ एक हफ्ते में 1700 मिलीमीटर बारिश हो जाए, उसके लिए हमारी तैयारी नहीं थी। ख़ास तौर पर दरिया का मगरबी किनारा, जो सैलाब ने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई। हमने दरियाई सैलाब से मुतल्लिक़ 2017 में हाईलैंड की कंपनी से एक स्टडी कराई थी। अब हमें इसे दोबारा विज़िट करना पड़ेगा, लेकिन ये नया फिनोमीनिया जो आ गया है, अब ये रहेगा। देखना यह है कि हमारे दरिया सिंध के मगरबी किनारे से सैलाब की तबाही से बचने के लिए क्या इलाज करना है। डैम्स बनाने हैं, ड्रेनेज सिस्टम बनाने हैं, वरना बार बार लोग तंग होते रहेंगे। उन्होंने कहा कि हमने होमवर्क कर लिया है, बेघर लोगों के लिए तवील और मुद्दती काम करेंगे। मेरे पास एक आइडिया है कि हम प्री फैब विलेज बनाएं। ये विलेज चंद दिनों में बन जाता है। हम 50 से 100 घरों का देहात बनाएंगे। इसके लिए जगह सिंध या बलूचिस्तान में होगी। 2 बेड्स, 1 किचन और बाथरूम का घर का खर्चा तकरीबन 5 लाख में बन जाता है। इसकी उम्र 50 से 100 साल तक रहती है। इसको अगर ऊंची जगह बनाए तो ये लोग महफूज रहेंगे। इसके साथ उन इलाकों में बीमारी, डेंगू, मलेरिया, पानी से फैलने वाली बीमारियां भी हैं। इसके लिए इजाफी मेडिकल कैंप लगाए जा रहे हैं। चैलेंज भी है, लेकिन चैलेंज में मौके भी होते हैं। इस चैलेंज से हमने बहुत कुछ सीखा है। उम्मीद है कि हुकूमत के साथ मिलकर आइंदा मनसूबा बंदी करेंगे और उन लोगों की ज़िंदगी पहले से बेहतर कर सकें। कोटली से 5 लाख
پانی کا ریلا گزر رہا ہے۔ جس وقت دریائے سندھ میں پانی کم ہو جاتا ہے تو منچھر جھیل کا پانی بھی دریائے سندھ میں جانا شروع ہو جائے گا۔ پانی کم ہونا شروع ہو گیا ہے، لیکن سکھر اور خیرپور کے علاقوں میں ہمیں کچھ اور تدابیر کرنا پڑیں گی، یعنی پمپس یا ڈرین سسٹم کرنا پڑے گا۔ مہم انٹرنیشنل کمیونٹی کو بتایا گلوبل وارمنگ میں ہمارا 1% سے بھی ہم حصہ ہیں۔ پاکستان میں 2010 میں بہت بڑا سیلاب آیا، 2022 میں سیلاب آ گیا۔ دوسروں کے کام کی وجہ سے ہمیں مصیبت ہو رہی ہے، ہمارے گلیشیئر بھی پگھل رہے ہیں۔ اس حوالے سے پوری دنیا کا کام کرنا پڑے گا۔ پاکستان اکیلا کچھ نہیں کر سکتا۔ لوگوں نے آواز اٹھانا شروع کر دی۔ اگر کچھ نہ کیا تو ساری دنیا کے لیے مصیبت آ سکتی ہے۔ اس سال دیکھا ہوگا کہ سردی آئی نہیں، بلکہ موسم بہار کی بجائے ہم موسم گرما میں چلے گئے۔ کچھ مہینے انگلینڈ میں تھا تو وہاں سخت گرمی تھی، انگلینڈ میں بھی سوکھا ہوا ہے۔ گلوبل وارمنگ کے اثرات سب جگہوں پہ آ رہے ہیں۔ اس کا حل یہی ہے کہ ہم انرجی کے متبادل ذرائع کی جانب جائیں۔ ہائیڈروجن کاربن تیل سے بجلی بنانے اور کوئلے کی بجائے توانائی کے متبادل ذرائع استعمال کرنے ہوں گے۔ پاکستان میں مزید بڑے ڈیمز بنانے پڑیں گے، سوات میں بھی ڈیمز بنانے ہوں گے۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف نے سندھ کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا۔ آرمی چیف نے دادو اور دیگر سیلاب زدہ علاقوں کا فضائی جائزہ بھی لیا۔ آرمی چیف نے سیلاب سے متاثرہ افراد کے ساتھ وقت گزارا۔ آرمی چیف نے دادو اور دونوں اطراف کے علاقوں میں 5000 خیمے تقسیم کی ہدایت کی۔ آرمی چیف نے ریلیف سرگرمیوں میں مصروف جوانوں کے ساتھ بھی گفتگو کی۔ جی ناظرین، یہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے جو خطاب کیا وہاں پر دادو میں آپ کو اس کی مکمل ڈیٹیل دے دی ہے۔ انشاءاللہ نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اس سے پہلے جو دوست ابھی ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ان سے ریکویسٹ ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ نوٹیفیکیشن کی صورت میں آپ کو ہماری تمام ویڈیوز ملتی رہیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نئے ٹاپک کے ساتھ، نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔